साहब ये झारखंड है, यहाँ सरकारी दावों का भरोसा नहीं टूटता। यहाँ करोड़ों के लागत से बने पुल भी ढह जाते हैं। यहाँ जनता के टैक्स का हिसाब टूट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या पहली ही बारिश में बह जाने वाला विकास विकास कहलाएगा? कहते हैं महलों की नींव अगर रेत पर रखी जाए तो पहली बारिश ही सच बता जाती है, और विकास अगर कमीशन की बुनियाद पर खड़ा हो तो सड़क ही नहीं पूरी व्यवस्था बह जाती है। देवघर की सारठ विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत करोड़ों रुपए के खर्च पर पुल बनाया गया। सरकार ने विकास का दावा किया, लेकिन पहली ही बारिश में उन दावों की परतें उधेड़ कर रख दी। ये तस्वीरें किसी प्राकृतिक आपदा की नहीं, ये तस्वीरें उन विकास मॉडल की है जो पहली ही बारिश में दम तोड़ देता है। सारठ प्रखंड के पत्थलजोड़ गांव की जोरिया पर मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से पुल बनाया गया, लेकिन बारिश शुरू होते ही पुल का अप्रोच पथ धंस गया, गार्डवाल टूट गया, सड़क में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। यानी जिस पुल से गाँव जुड़ना था, उसी पुल से लोगों की चिंता जुड़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ बारिश का असर है या फिर भ्रष्टाचार की परत जो पहली ही बारिश में धुलकर बाहर आ गई है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। निर्माण के दौरान ही स्थानीय लोगों ने घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। राजद नेता नरेश यादव के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, शिकायतें हुई, लेकिन विभाग ने सब कुछ ठीक बताया। लेकिन अगर शिकायतों पर उसी समय कार्रवाई होती तो क्या आज ये तस्वीर सामने आती? अब ये मामला राजनीतिक चर्चा का केंद्र भी बन गया है। अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट साझा कर लिखा है, संयम है कोतवाल तो अब डर काहे का। मेरे चुनाव हारते ही संवेदक और भ्रष्ट तंत्र की मनमानी खुलकर सामने आ गई है। जिन्हें पहले जनता और जनप्रतिनिधियों के सवालों का डर था, आज वे सत्ता के संरक्षण के नियम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर सिंह ने आरोप लगाया है कि जिस संवेदक को काम मिला वह लगातार मानकों की अनदेखी करता रहा है। पहले भी शिकायत हुई है, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। आज नतीजा सबके सामने है। पहली बारिश में ही पुल का अप्रोच पथ और गार्डवाल जवाब दे गया है। रणधीर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। साथ ही संवेदक, कार्यपालक, अभियंता, एसडीओ और जेई पर कार्रवाई की मांग भी की है। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पुल पहली बारिश नहीं झेल पाया तो गुणवत्ता जांच किसकी है? बिल पास किसने किया? काम पूरा होने का प्रमाण पत्र किस आधार पर दिया गया? और अगर सब कुछ मानक के अनुरूप था तो फिर ये दरारें क्यों, ये धंसाव क्यों, ये गार्डवाल क्यों टूटा? असल सवाल किसी एक पुल का नहीं, असल सवाल पूरी व्यवस्था का है। क्या सरकारी योजनाओं में जनता का पैसा विकास पर खर्च हो रहा है या फिर कमीशन की भेंट चढ़ रहा है? अगर करोड़ों रुपए का पुल पहली बारिश में नहीं झेल पा रहा तो गांव की छोटी सड़कें, पुलिया, नलिया कितनी सुरक्षित होगी? और सबसे अहम, अगर इसी रास्ते से कोई एम्बुलेंस गुजरती, स्कूल बस गुजरती या कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? हालांकि अब तक इस पूरे मामले में विभाग की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें, स्थानीय लोगों के आरोप और विपक्ष के सवाल सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर खड़ी कर रही है। पूरे राज्य में, पूरे देवघर जिला में सहित 60 विधानसभा क्षेत्र में जो भी काम कराए जा रहे हैं पुल का, काफ़ी घटिया काम हो रहा है, काफ़ी घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। ये इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ मेरे विधानसभा के अंदर पत्थलजोड़ से करैया पुल, जिसका अप्रोच पथ और गार्डवाल पूरी तरह से धंस गया। वहीं दूसरी बात, जो पुल इन्होंने बनाया है चुनाटी से सदरिया घाट, उसका भी अप्रोच पथ और गार्डवाल काफ़ी जर्जर हो चुका है। साथ ही साथ ये चरकमरा से खखरा घाट में जो पुल बना रहे हैं, काफ़ी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। मैंने मुख्यमंत्री जी से लेटर लिखा, मांग किया है, विभाग से मांग किया है कि जल्द से जल्द के सारे कामों का जाँच हो और इस संवेदक के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि जान माल की रक्षा